अंत में उसने अश्वत्थामा को नखों से बकोटते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, आचार्य पुत्र, व्यर्थ देरी मत करो, मुझे हथियार से मार डालो। उसने इतना कहा ही था कि अश्वत्थामा ने उसे जोर से दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा, रे कुल कलंक, अपने आचार्य की हत्या करने वालों को पुण्य लोक नहीं मिल सकते, इसलिए तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं है। ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरों की चोटों से धृष्टद्युम्न के मर्म स्थानों पर प्रहार किया। इस समय धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से घर की स्त्रियां और रखवाले भी जग पड़े। उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा, इसलिए भय के कारण उनमें से कोई भी बोल न सका। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को इसी प्रकार पशु की तरह पीट-पीट कर मार डाला। इसके बाद वह उस तंबू से बाहर आया और रथ पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। पांचाल राज धृष्टद्युम्न को मरा देखकर उसकी रानियां और रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। उनके कोलाहल से आसपास के क्षत्रिय वीर चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? तब स्त्रियों ने बड़ी दीन वाणी से कहा, अरे जल्दी दौड़ो, हमारी तो समझ में नहीं आता यह कोई राक्षस है या मनुष्य है। देखो, इसने पांचाल राज को मार डाला और अब रथ पर चढ़कर इधर-उधर घूम रहा है। यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु पास आते ही अश्वत्थामा ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला। इसके बाद उसने बराबर के तंबू में उत्तमौजा को पलंग पर सोते देखा। उसके भी कंठ और छाती को उसने पैरों से दबा लिया। उत्तमौजा चिल्लाने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह पीट-पीट कर मार डाला। युधामन्यु ने समझा कि उत्तमौजा को किसी राक्षस ने मारा है, इसलिए वह गदा लेकर दौड़ा और उससे अश्वत्थामा की छाती पर चोट की। अश्वत्थामा ने लपक कर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। युधामन्यु ने छूटने के लिए बहुतेरे हाथ पैर पटके, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह मार डाला। इसी प्रकार उसने नींद में पड़े हुए अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया। वे सब भय से कांपने लगे, किंतु अश्वत्थामा ने उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। शिविर के विभिन्न भागों में उसने मध्यम श्रेणी के सैनिकों को भी निद्रा में बेहोश देखा और उन सबको भी एक क्षण में ही तलवार से तहस-नहस कर डाला। इसी तरह अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथियों को उस तलवार की भेंट चढ़ा दिया। इससे उसका सारा शरीर खून में लथपथ हो गया और वह साक्षात काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय जिन योद्धाओं की नींद टूटती थी, वे ही अश्वत्थामा का शब्द सुनकर भौचक्के से रह जाते थे और उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद लेते थे। इस प्रकार भयंकर रूप धारण किए वह सारी छावनी में चक्कर लगा रहा था। जब द्रौपदी के पुत्रों ने धृष्टद्युम्न के मारे जाने का समाचार सुना, तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामा पर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और उससे प्रतिविंध्य की कोख फाड़ डाली। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सुत सोम ने पहले तो प्रास से चोट की, फिर वह भी तलवार लेकर द्रोण पुत्र की ओर चला। अश्वत्थामा ने तलवार के सहित उसकी वह भुजा काट डाली और फिर उसकी पसली पर प्रहार किया। इससे हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय नकुल के पुत्र शतानिक ने एक रथ का पहिया उठाकर बड़े जोर से अश्वत्थामा की छाती पर मारा। अश्वत्थामा ने भी तुरंत ही उस पर चोट की। उससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर अश्वत्थामा ने उसका सिर काट डाला। अब श्रुतकर्मा परिघ लेकर अश्वत्थामा की ओर चला और बाएं गाल पर चोट की, किंतु अश्वत्थामा ने अपनी तीखी तलवार से
उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के सामने आया और उस पर बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसकी बाण वर्षा को ढाल पर रोक लिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने तरह-तरह के शस्त्रों से शिखंडी और प्रभद्रक वीरों को मारना आरंभ किया। उसने एक बाण से शिखंडी की भ्रकुटियों के बीच में चोट की और फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिखंडी को मारकर वह अत्यंत क्रोध में भर गया और बड़े वेग से प्रभद्रकों पर टूट पड़ा। राजा विराट की जो कुछ सेना बची थी, उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपद के पुत्र, पौत्र और संबंधियों को खोज-खोज कर मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर पांडवों की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग पड़े। उसने उनमें से किसी के पैर, किसी की जांघें और किसी की पसलियां काट डाली। उन सभी को बहुत अधिक कुचल दिया गया था। इससे वे भयानक चीत्कार कर रहे थे। इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से भी अनेकों योद्धा पिस गए थे। उन सबकी लोथों से सारी रणभूमि पट गई थी। घायल वीर, यह क्या है, कौन है, किसका शब्द है, यह क्या कर डाला, इस प्रकार चिल्ला रहे थे। उनके लिए अश्वत्थामा प्राणांतक काल के समान हो रहा था। पांडव और सृंजय वीरों में जो शस्त्र और कवचों से रहित थे और जिन्होंने कवच धारण कर लिए थे, उन सभी को अश्वत्थामा ने यमलोक भेज दिया। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे, वे उसके शब्द से चौंक कर उछल पड़े, किंतु फिर भयभीत होकर जहां-तहां छिप गए। डर के मारे उनकी घिग्गी बंद गई और वे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए। इसके बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा। फिर वह हाथ में ढाल तलवार लेकर उस सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर योद्धा लोग चौंक पड़ते थे, किंतु निद्रा और भय से व्याकुल होने के कारण अचेत से होकर इधर-उधर भाग जाते थे। उनमें से कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे और कोई अनेकों ऊट-पटांग बातें करने लगते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, इसलिए आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कोई इधर-उधर भागने में थक कर गिर गए थे, किन्हीं को चक्कर आ रहा था। हाथी और घोड़े रस्से तुड़ाकर सब ओर गड़बड़ी करते दौड़ रहे थे। कोई डर के मारे पृथ्वी पर पड़कर छिप रहते थे, किंतु हाथी घोड़े उन्हें पैरों से खूंद डालते थे। इस प्रकार बहुत ही गड़बड़ी मची हुई थी। लोगों के इधर-उधर भागने से बड़ी धूल छा गई, जिससे उस रात्रि के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया। उस समय पिता पुत्रों को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे। हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ों पर टूट पड़े तथा एक दूसरे पर चोटें करते घायल होकर पृथ्वी पर लौटने लगे। बहुत से लोग निद्रा में अचेत पड़े थे। वे अंधेरे में उठकर आपस में ही आघात करके एक दूसरे को गिराने लगे। देववश उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे हा तात, हा पुत्र इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर इधर-उधर भागने लगे। बहुत से तो हाय हाय करते पृथ्वी पर गिर गए। अनेकों वीर यंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे। उनके बाल खुले हुए थे और वे हाथ जोड़े भय से थरथर कांप रहे थे। तो भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा। इन दोनों ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के 3 ओर आग लगा दी। इससे सारी छावनी में उजाला हो गया और उसकी सहायता से अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा।
इस समय उसने अपने सामने आने वाले और पीठ दिखाकर भागने वाले दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को तलवार के घाट उतार दिया। किन्हीं-किन्हीं को उसने तिल के पौधे के समान बीच से ही दो करके गिरा दिया। इसी प्रकार उसने किन्हीं के शस्त्र सहित भुजदंडों को, किन्हीं के सिरों को, किन्हीं की जंघाओं को, किन्हीं के पैरों को, किन्हीं की पीठ को और किन्हीं की पसलियों को तलवार से उड़ा दिया। इसी प्रकार उसने किसी का मुंह फेर दिया, किसी को कर्णहीन कर डाला, किन्हीं के कंधे पर चोट करके उनका सिर शरीर में घुसेड़ दिया। इस प्रकार वह अनेकों वीरों का संहार करता शिविर में घूमने लगा। उस समय अंधकार के कारण रात बड़ी भयावनी हो रही थी। हजारों मरे और अधमरे मनुष्यों से तथा अनेकों हाथी घोड़ों से पटी हुई पृथ्वी को देखकर हृदय कांप उठता था। लोग हाहाकार करते हुए आपस में कह रहे थे, भाई, आज पांडवों के पास न रहने से ही हमारी यह दुर्गति हुई है। अर्जुन को तो असुर, गंधर्व, यक्ष और राक्षस कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। 2 घड़ी के बाद वह सारा कोलाहल शांत हो गया। सारी भूमि खून से तर हो गई थी, इसलिए एक क्षण में ही वह भयानक धूल दब गई। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे, एकदम घबराए हुए थे और जिनमें तनिक भी उत्साह नहीं था, जो एक दूसरे से लिपटकर पड़ गए थे, शिविर छोड़कर भाग रहे थे, छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार लड़ रहे थे, उनमें से भी किसी को उसने जीवित नहीं छोड़ा। जो लोग आग में झुलस जाते थे और जो आपस में ही मार काट कर रहे थे, उन्हें भी उसने यमराज के हवाले कर दिया। राजन, इस प्रकार उस आधी रात के समय द्रोण पुत्र ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात की बात में यमलोक पहुंचा दिया। पौ फटते ही अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया। उस समय नर रक्त से सनकर वह तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई कि मानो वह उसी का एक अंग हो। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कठोर कर्म करके अश्वत्थामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ। वह छावनी से बाहर आया और कृपाचार्य एवं कृतवर्मा से मिलकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी सारी करतूत सुनाकर आनंदित किया। वे भी अश्वत्थामा का ही प्रिय करने में लगे हुए थे, अतः उन्होंने भी यह सुनाकर कि हमने यहाँ रहकर हजारों पांचाल और सृंजय वीरों का संहार किया है, उसे प्रसन्न किया। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय, अश्वत्थामा तो मेरे पुत्र की विजय के लिए ही कमर कसे हुए था, फिर उसने ऐसा महान कर्म पहले क्यों नहीं किया? संजय ने कहा, राजन, अश्वत्थामा को पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी से खटका रहता था, इसी से अब तक वह ऐसा नहीं कर सका। इस समय उनके पास न रहने से ही उसने यह कर्म कर डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने आचार्य कृप और कृतवर्मा को गले लगाया और उन्होंने उसका अभिनंदन किया। फिर उसने हर्ष में भरकर कहा, मैंने समस्त पांचालों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को और संग्राम से बचे हुए सभी मत्स्य एवं सोमक वीरों को नष्ट कर डाला है। अब हमारा काम पूरा हो गया। इसलिए जहां राजा दुर्योधन है, वहीं चलना चाहिए। यदि वे जीवित हो, तो उन्हें भी यह समाचार सुना दिया जाए। आदि का दुर्योधन को सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधन की मृत्यु। संजय ने कहा, राजन, वे तीनों वीर संपूर्ण पांचाल वीरों और द्रौपदी के पुत्रों को मारकर जहां राजा दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा था, उस स्थान पर आए। उन्होंने जाकर देखा तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण शेष था। वह जैसे तैसे अपने प्राण बचाए हुए था। उसके मुख से रक्त का वमन होता था तथा उसे चारों ओर से अनेकों भेड़िए और दूसरे हिंसक जीव घेरे हुए थे।
वे सब उसे चट कर जाना चाहते थे और वह बड़ी कठिनता से उन्हें रोक रहा था। इस समय उसे बड़ी ही वेदना हो रही थी। दुर्योधन को इस प्रकार अनुचित रीति से पृथ्वी पर पड़े देखकर उन तीनों वीरों को असह्य कष्ट हुआ और वे फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने हाथों से दुर्योधन के मुंह का खून पोंछा और फिर दीन होकर विलाप करने लगे। कृपाचार्य ने कहा, हाय, विधाता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। महलों में जिस प्रकार महारानी शयन करती थी, उसी प्रकार यह सोने के पत्थर से मढ़ी हुई गदा वीर दुर्योधन के साथ सोई हुई है। काल की कुटिलता तो देखो, जो शत्रुसूदन सम्राट किसी समय मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे-आगे चलता था, आज वही भूमि में पड़ा धूल फांक रहा है। जिसके आगे सैकड़ों राजा लोग भय से सिर झुकाते थे, वही आज वीर शैया पर पड़ा हुआ है। पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थ प्राप्ति के लिए घेरे रहते थे, उसी को आज मांस के लोभ से मांसाहारी प्राणियों ने घेर रखा है। अश्वत्थामा बोला, राजश्रेष्ठ, आपको समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ कहा जाता था। आप साक्षात भगवान संकर्षण के शिष्य और युद्ध में कुबेर के समान थे, तो भी भीमसेन को किस प्रकार आप पर प्रहार करने का अवसर मिल गया। आप सब धर्मों को जानने वाले हैं। क्षुद्र और पापी भीमसेन ने किस प्रकार आपको धोखे से घायल कर दिया। अवश्य ही काल की गति से पार पाना बड़ा कठिन है। भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाया था, किंतु फिर अधर्म पूर्वक गदा से आपकी जांघें तोड़ डाली। इस प्रकार अधर्म से मारकर जब भीमसेन ने आपको ठुकराया, तब भी कृष्ण और युधिष्ठिर ने उस क्षुद्र से कुछ नहीं कहा। धिक्कार है उन्हें। भीम ने आपको कपट से गिराया है, इसलिए जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी, तब तक योद्धा लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महर्षियों ने क्षत्रियों के लिए जो उत्तम गति बताई है, युद्ध में मारे जाने के कारण आपने वह प्राप्त कर ली है। राजन, आपके लिए मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो आपके पिता और माता गांधारी के लिए ही खेद है, जिनके सभी पुत्र काल के गाल में चले गए हैं। हाय, अब वे भिखारी बनकर दर-दर भटकेंगे और हर समय उन्हें पुत्रों का शोक सताता रहेगा। वृष्णिवंशी कृष्ण और दुष्ट बुद्धि अर्जुन को धिक्कार है, जिन्होंने बड़ा भारी धर्मज्ञता का अभिमान रखकर भी भीमसेन के मारते समय कोई रोक-टोक नहीं की। ये निर्लज्ज पांडव भी किस प्रकार कहेंगे कि हमने ऐसे-ऐसे दुर्योधन को मारा था। गांधारी नंदन, आप धन्य हैं जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और मुझे धिक्कार है, जो आप जैसे महाराज के साथ स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं। हम जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे, इससे यही जान पड़ता है कि एक दिन आपके सुकृतों का स्मरण करते-करते हम यूं ही मर जाएंगे। स्वर्ग या अर्थ, इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा। न जाने हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें आपका साथ देने से रोक रहा है। तब तो निसंदेह हमें बड़े दुख से इस पृथ्वी पर अपने दिन काटने पड़ेंगे। राजन, आपके न रहने पर हमें शांति और सुख कैसे मिल सकते हैं? आप स्वर्ग सिधार रहे हैं, वहां सब महारथियों से आपकी भेंट होगी ही। उन सबकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के अनुसार आप मेरी ओर से पूजा करें। पहले आप समस्त धनुर्धरों के ध्वजारूप आचार्य जी का पूजन करें और उन्हें सूचना दें कि आज अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला है। फिर महाराज बाहलीक, महारथी जयद्रथ, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा और भी जो वीर पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं, उनका मेरी ओर से आलिंगन करें और उनसे कुशल पूछें। राजन, यदि आप में कुछ प्राण शक्ति मौजूद हो,
तो मेरी एक बात सुनिए, इससे आपके कानों को बड़ा आनंद मिलेगा। अब पांडवों के पक्ष में वे पांचों भाई श्री कृष्ण और सात्यकी, ये 7 वीर बचे हैं, और हमारी ओर मैं, कृतवर्मा और आचार्य कृप, ये 3 बाकी हैं। द्रौपदी के सब पुत्र, धृष्टद्युम्न के बच्चे तथा समस्त पांचाल और युद्ध से बचे हुए मत्स्य वीरों का सफाया कर दिया गया है। पांडवों को जो बदला चुकाया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। अब उनके भी बच्चे मार दिए गए हैं। आज उनके शिविर में जितने योद्धा और हाथी घोड़े थे, उन सभी को मैंने तहस-नहस कर दिया है। आज पापी धृष्टद्युम्न को भी मैंने पशु की तरह पीट-पीट कर मार डाला है। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा की यह मन को प्यारी लगने वाली बात सुनी, तो उसे कुछ चेत हो गया और वह कहने लगा, भाई, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के सहित जो तुमने काम किया है, वह तो भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर सके। तुमने शिखंडी के सहित सेनापति धृष्टद्युम्न को मार डाला। इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ। तुम्हारा भला हो, अब स्वर्ग में ही हमारी तुम्हारी भेंट होगी। ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों को दुख में छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने स्वयं पुण्य धाम स्वर्ग लोक में प्रवेश किया और उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहा। राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई। वह रण आंगन में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मारा गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन्होंने भी उनका आलिंगन किया। अश्वत्थामा के मुख से यह करुणाजनक संवाद सुनकर मैं शोकाकुल होकर दिन निकलते ही नगर में चला आया। इस प्रकार आपकी ही खोटी सलाह से यह कौरव और पांडवों का भीषण संहार हुआ है। आपके पुत्र का स्वर्गवास होने से मैं अत्यंत शोकार्त हो गया हूँ। अब व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई मेरी दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर एकदम चिंता में डूब गए और लंबे-लंबे गर्म श्वास लेने और द्रौपदी का मृत पुत्रों के लिए शोक तथा द्रौपदी की प्रेरणा से भीमसेन का अश्वत्थामा को मारने के लिए जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, वह रात बीतने पर धृष्टद्युम्न के सारथी ने राजा युधिष्ठिर को शिविर में सोए हुए वीरों के संहार की सूचना दी। उसने कहा, महाराज, राजा द्रुपद के पुत्रों के सहित सब द्रौपदी पुत्र शिविर में निश्चिंत होकर बेखबर सोए हुए थे। वे सभी मार डाले गए। आज रात्रि में क्रूर कृतवर्मा, कृपाचार्य और पापी अश्वत्थामा ने आपके सारे शिविर को नष्ट कर डाला है। इन्होंने प्रास, शक्ति और फरसों से हजारों योद्धा तथा हाथी घोड़ों को काटकर आपकी सेना का संहार कर डाला है। कृतवर्मा कुछ व्यग्र चित्त था, इसलिए सारी सेना में से एक मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ। सारथी की यह अमंगल वाणी सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पुत्र शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सात्यकी, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने उन्हें संभाला। चेत होने पर वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम तो शत्रुओं को जीत चुके थे, किंतु आज उन्होंने हमें जीत लिया। हमने भाई, समवयस्क, पिता, पुत्र, मित्र, बंधु, मंत्री और पौत्रों की हत्या करके तो जय प्राप्त की, किंतु इस प्रकार जीतकर भी आज हम जीत लिए गए। कभी-कभी अनर्थ अर्थ सा जान पड़ता है तथा अर्थ सी दिखाई देने वाली वस्तु अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी यह विजय पराजय सी हो गई है और शत्रुओं की पराजय भी विजय सी हो गई। इस मनुष्य लोक में प्रमाद से बढ़कर मनुष्य की कोई और मृत्यु नहीं है। प्रमादी मनुष्य को अर्थ सब प्रकार त्याग देते हैं तथा उसे अनर्थ सब ओर से घेर लेते हैं। वह विद्या, तप,
वैभव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई व्यापारियों का बेड़ा समुद्र को पार करके किसी छोटी सी नदी में डूब जाए, उसी प्रकार आज हमारे प्रमाद से ही ये इंद्र के तुल्य राजाओं के पुत्र सहज ही में मारे गए हैं। शत्रुओं ने अमरश्वश जिन्हें सोते हुए ही मार डाला है, वे तो निसंदेह स्वर्ग सिधार गए हैं, परंतु मुझे तो द्रौपदी की चिंता है, क्योंकि जिस समय वह अपने भाइयों, पुत्रों और बूढ़े पिता पांचाल राज द्रुपद की मृत्यु का समाचार सुनेगी, उस समय उनके शोक जनित दुख को कैसे सह सकेगी? उसके हृदय में तो आग सी लग जाएगी। इस प्रकार अत्यंत दीनता से विलाप करते-करते वे नकुल से कहने लगे, भैया तुम जाओ और मंदभागिनी द्रौपदी को उसके मात्र पक्ष की स्त्रियों सहित यहाँ लिवा लाओ। धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल रथ पर सवार हो उस डेरे की ओर गया, जहाँ पांचाल राज की महिलाएं और महारानी द्रौपदी थी। नकुल को भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुहृदों के सहित रोते-रोते उस स्थान पर गए, जहाँ उनके पुत्र मरे पड़े थे। उस भीषण स्थान में पहुंचकर उन्होंने अपने खून में लथपथ सुहृद और सखाओं को पृथ्वी पर पड़े देखा। उनके अंग प्रत्यंग कटे हुए थे और बहुतों के सिर भी काट लिए गए थे। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही खिन्न हुए और फूट-फूट कर रोने लगे। अपने पुत्र, पौत्र और मित्रों को संग्राम में मरे देखकर वे अत्यंत दुखातुर हो गए। उनकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई, शरीर कांपने लगा और बार-बार मूर्छा आने लगी। तब उनके सुहृदगण अत्यंत उदास होकर उन्हें धीरज बंधाने लगे। इसी समय शोकाकुल द्रौपदी को रथ में लेकर वहां नकुल पहुंचा। वह उपप्लव्य नामक स्थान में गई हुई थी। जिस समय उसने अपने सब पुत्रों को मारे जाने का अत्यंत अशुभ समाचार सुना, वह तो बहुत ही दुखी हुई। उसका मुख शोक से बिल्कुल फीका पड़ गया और वह राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरते देख महापराक्रमी भीमसेन ने लपककर अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ लिया और उसे ढाढ़स बंधाया। तब वह रो-रो कर राजा युधिष्ठिर से कहने लगी, राजन, अपने वीर पुत्रों को क्षात्र धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर आप तो उपप्लव्य नगर में मेरे साथ रहकर याद भी नहीं करेंगे, परंतु पापी अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए ही मार डाला। यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आग की तरह जला रहा है। यदि आप आज ही साथियों के सहित उस पापी के जीवन का अंत नहीं करेंगे और वह अपने कुकर्म का फल नहीं पाएगा, तो याद रखिए, मैं यहीं आजीवन अनशन व्रत आरंभ कर दूंगी। ऐसा कहकर यशस्विनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समीप ही बैठ गई। तब धर्मराज ने अपनी प्रिया को पास ही बैठे देखकर कहा, धर्मज्ञ, तुम्हारे पुत्र और भाई धर्मपूर्वक युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा तो यहाँ से बहुत दूर दुर्गम वन में चला गया है। उसे मार भी डाला जाए तो तुम्हें यह बात कैसे मालूम होगी? द्रौपदी ने कहा, राजन, मैंने सुना है कि अश्वत्थामा के सिर में जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है। सो संग्राम में उस पापी का वध करके उस मणि को ले आना चाहिए। मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण करूंगी। धर्मराज से ऐसा कहकर फिर द्रौपदी ने भीमसेन के पास आकर कहा, भीमसेन, आप क्षात्र धर्म की ओर देखकर मेरी रक्षा करें। इंद्र ने जैसे शंबरासुर को मारा था, उसी प्रकार आप उस पापी का वध करें। यहाँ आपके समान पराक्रमी और कोई पुरुष नहीं है। वारणावत नगर में जब पांडवों पर बड़ा संकट आ पड़ा था, तब आपने ही इन्हें सहारा दिया था। हिडिंबासुर से पाला पड़ने पर भी आप ही इनके रक्षक हुए थे। विराट नगर में जब कीचक ने मुझे बहुत तंग किया था,
तब भी आप ही ने उस दुख से मेरा उद्धार किया था। आपने जिस प्रकार ये बड़े-बड़े काम किए हैं, उसी प्रकार इस द्रोण पुत्र को मारकर भी प्रसन्न होइए। द्रौपदी का यह तरह-तरह का विलाप और भीषण दुख देखकर भीमदेव सह न सके। वे अश्वत्थामा को मारने का निश्चय कर एक सुंदर धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए तथा नकुल को अपना सारथी बनाया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष की टंकार की और शीघ्र ही घोड़ों को हकवा दिया। छावनी से निकलकर उन्होंने अश्वत्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़ी तेजी से उसका कृष्ण का अश्वत्थामा के विषय में एक पूर्व प्रसंग सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के चले जाने पर यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, राजन, आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अश्वत्थामा को संग्राम में मारने के लिए अकेले ही जा रहे हैं। ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय हैं। फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते? आचार्य द्रोण ने आपके पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है, वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है। वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है। उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने की प्रार्थना की थी। आचार्य इसकी चपलता ताड़ गए थे और उन्होंने इसे यह आदेश दिया था कि भैया, बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाने पर भी तुम इसका उपयोग मत करना। विशेषतः मनुष्यों पर तो तुम इसे छोड़ना ही मत, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहने वाले नहीं हो। पिता के ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सब प्रकार के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, यह द्वारका में आकर वृष्णि वंशियों के साथ रहा था और उन्होंने इसका बड़ा सत्कार किया था। एक दिन इसने एकांत में मेरे पास अकेले ही आकर कहा, कृष्ण, मेरे पिताजी ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। वह इस समय जैसा उनके पास है, वैसा ही मेरे पास भी है। सो यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिए। तब मैंने कहा, देखो, ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और गदा पड़े हैं। तुम इनमें से जो अस्त्र लेना चाहो, वही मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जिसे उठा सको और जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको, वही अस्त्र ले लो और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो, वह भी मत दो। तब इसने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए 1000 अरों वाला और वज्र की नाभि वाला मेरा लोहे का चक्र लेना चाहा। मैंने कहा, ले लो। इसने उछलकर बाएं हाथ से उसे उठाने का प्रयत्न किया, किंतु उस स्थान से टस से मस भी नहीं कर सका। फिर उसे दाएं हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा, किंतु पूरा प्रयत्न करने पर भी जब यह उसे उठाने या चलाने में समर्थ न हुआ, तो अत्यंत उदास होकर हट गया। जब अपने उद्देश्य में असफल होकर यह निराश हो गया और इसे बहुत खेद हुआ, तो मैंने अपने पास बुलाकर कहा, जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है, वह गांडीवधारी अर्जुन देवता और मनुष्य सभी में सम्मानित है। उसने द्वंद्व युद्ध में देवादि देव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में मुझे कोई भी पुरुष प्रिय नहीं है, किंतु जैसा तुम कह रहे हो, वैसी बात तो कभी उसने भी मुंह से नहीं निकाली। मैंने 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हिमालय में भीषण तपस्या करके यह अस्त्र पाया था। साक्षात सनत कुमार जी ही प्रद्युमन रूप से मेरी सहधर्मिणी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, किंतु जिस चक्र को तुम मांग रहे हो, उसे तो कभी उन्होंने भी नहीं मांगा। महाबली बलराम जी तथा गद और सांब ने भी इसे लेने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की।
तुम भरत वंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं, फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा, कृष्ण, मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा। भगवन, मैं सच कहता हूँ, मैंने आपके इस देवता और दानवों से पूजित चक्र को इसलिए मांगा है जिससे कि मैं अजेय हो जाऊं। किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा। आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो। इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आपने ही धारण कर रखा है। इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है। ऐसा कहकर अश्वत्थामा मुझसे रथ में जोतने योग्य घोड़े और तरह-तरह के रत्न लेकर चला गया। यह बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है। इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अश्वत्थामा और अर्जुन का एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यास जी का उन्हें शांत करा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर श्री कृष्ण सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़े। उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था। उसके दाहिने धुरे में शैब्य और बाएं में सुग्रीव नाम का घोड़ा जुता हुआ था तथा उसे अगल-बगल से मेघ पुष्प और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे। उस रथ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ रत्न और धातुओं से विभूषित ध्वजा का डंडा उठी हुई माया के समान जान पड़ता था। उसकी ध्वजा पर पक्षी राज गरुड़ विराजमान थे। इस अद्भुत रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उस पर सवार हो गए। उनके चढ़ जाने पर श्री कृष्ण ने अपने तेज घोड़ों को चाबुक से हाँका। घोड़े बड़ी तेजी से भीमसेन के पीछे चल दिए और तुरंत ही उनके पास पहुंच गए। इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे, इसलिए उन महारथियों के रोकने पर भी वे रुके नहीं। वे इनके देखते-देखते अपने घोड़े दौड़ाते श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा सुना था। किंतु उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने गंगा जी की धार के पास ही परम यशस्वी व्यास जी को अनेकों ऋषियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही क्रूर कर्मा अश्वत्थामा भी मौजूद था। उसने अपने शरीर में घृत लगा रखा था और वह कुशा के वस्त्र पहने हुए था। कुंती नंदन भीमसेन उसे देखते ही अरे खड़ा तो रह, इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुष बाण लेकर उसकी ओर दौड़े। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यह देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उसके पीछे राजा युधिष्ठिर और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। तुरंत ही अपने उस दिव्य अस्त्र का उसने चिंतन किया और अपने बाएं हाथ से एक सींग उखाड़ ली। फिर ऐसा संकल्प करके कि पृथ्वी पांडवहीन हो जाए, उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोकों को मोह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया। इससे उस सींग में आग पैदा हो गई और वह प्रलय काल की अग्नि के समान मानो तीनों लोकों को भस्म करने लगी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा देखकर ही उसके मन के भाव को ताड़ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आचार्य द्रोण का सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, अब उसके प्रयोग का समय आ गया है। अपनी और अपने भाइयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहते ही अर्जुन धनुष बाण लेकर तुरंत रथ से कूद पड़े। उन्होंने पहले आचार्य पुत्र का मंगल हो और फिर
मेरा और मेरे भाइयों का मंगल हो ऐसा कहकर देवता और गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके संपूर्ण लोकों के मंगल की कामना से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब वह अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र प्रलयानल के समान अग्नि की बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा। इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वत्थामा का अस्त्र भी तेजोमंडल से घिरकर आग की भीषण लपटें उगलने लगा। उनके आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा। आकाश में बड़ा शब्द होने लगा और सर्वत्र अग्नि की लपटें फैल गईं तथा पर्वत, वन और वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोकों को संतप्त करने लगे। यह देखकर अर्जुन और अश्वत्थामा को शांत करने के लिए वहां देवऋषि नारद और महर्षि व्यास ने एक साथ ही दर्शन दिया। मुनि श्रेष्ठ देवता और मनुष्यों के पूजनीय और अत्यंत यशस्वी हैं। ये संपूर्ण लोकों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पूर्व काल में जो तरह-तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए हैं, उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्यों पर कभी नहीं किया। फिर वीरों, तुम दोनों ने ही यह महान अनिष्टकारी साहस तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर तो पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा। इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने लगा। उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं था। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। असंयमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता था, किंतु उसे लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचारी के सिवा और किसी में नहीं था। यदि कोई ब्रह्मचर्यहीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता, तो वह अस्त्र कुटुंब सहित उस व्यक्ति का ही सिर काट लेता था। अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रती था। उसने दुष्प्राप्य होने पर भी यह परमास्त्र प्राप्त कर लिया था, परंतु बड़ी भारी विपत्ति पड़ने के सिवा और किसी समय वह इसका प्रयोग नहीं करता था। अर्जुन सत्यवादी, शूरवीर, ब्रह्मचारी और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था, इसलिए उसने फिर भी उसे लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा, तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह वैसा न कर सका। तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्री व्यास जी से कहने लगा, मुने, मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ गया था, तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही मैंने यह अस्त्र छोड़ा है। भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी न होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है। अतः आज यह सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है। व्यास जी ने कहा, भैया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है, किंतु उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से
तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ही उसका प्रयोग किया है और अब उसे लौटा भी लिया है। ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन क्षात्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है। यह ऐसा धीर, वीर, साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है, फिर भी तुम्हें इसे भाइयों के सहित मार डालने की कुबुद्धि क्यों हुई है? देखो, जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है, वहां 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है। तुम्हें पांडवों की, अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी ही चाहिए। इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो। अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए और पांडवों को भी स्वस्थ रहना चाहिए। राजऋषि युधिष्ठिर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते। तुम्हारे सिर में जो मणि है, वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राण दान दे दें। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो रत्न प्राप्त किए हैं, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक कीमती है। इसे बांध लेने पर शस्त्र व्याधि या क्षुधा से अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरों से होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। तो भी आपने जो कुछ आदेश मुझे दिया है, वह तो मुझे करना ही होगा। किंतु मेरा छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो नहीं हो सकता। इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने की मुझे सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन न करता, परंतु क्या करूं, इसे लौटाना तो मेरे वश की बात नहीं है। व्यास जी बोले, अच्छा ऐसा ही करो, चित्त में और किसी प्रकार का विचार मत रखो। इस अस्त्र को पांडवों के गर्भ पर छोड़कर शांत हो जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब अश्वत्थामा ने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से जब वह उपप्लव्य नगर में थी, एक तपस्वी ब्राह्मण ने कहा था कि कौरवों का परिक्षय होने पर तेरे गर्भ से एक बालक होगा। उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा। वह परीक्षित ही इन पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, केशव, तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बात कह रहे हो, वह कभी नहीं हो सकती। मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा। मेरा यह भयानक अस्त्र अवश्य ही उसके गर्भ पर गिरेगा। श्री भगवान ने कहा, इस दिव्य अस्त्र का वार तो अवश्य अमोघ ही होगा, किंतु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी फिर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हाँ, तुम्हें अवश्य सभी समझदार पापी और कायर ही समझते हैं, क्योंकि तुम बार-बार पाप ही बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो, इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम वनों में ही पड़े रहोगे। परीक्षित तो दीर्घ आयु प्राप्त करके वेद व्रत धारण करेगा और फिर आचार्य कृप से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह क्षात्र धर्म का अनुसरण करते हुए 60 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। दुरात्मन, देखना, यह परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरु वंश की गद्दी पर बैठेगा। वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल अवश्य जाएगा, परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा। नराधम,
उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी कहने लगे, द्रोण पुत्र, तुमने मेरी भी बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है। इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अवश्य ठीक होगी, क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर क्षात्र धर्म स्वीकार कर रखा है। अश्वत्थामा बोला, ब्राह्मण, भगवान कृष्ण की बात ठीक हो, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना तथा श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों को मणि देकर उन सबके सामने ही उदास मन से वन में चला गया। इधर पांडव भी श्री कृष्ण, नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी के पास आए, जो इस समय अन्न त्याग किए बैठी थी। वहां वे सब उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। फिर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्य मणि दी और उससे कहा, भद्रे, लो यह मणि है, तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया है। अब उठो और शोक त्याग कर क्षात्र धर्म का विचार करो। जिस समय श्री कृष्ण संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे कहा था कि केशव, आज पांडव लोग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रुओं के साथ मेल करना चाहते हैं। इससे मैं समझती हूँ कि मेरे ना तो पति हैं, ना पुत्र है और ना भाई ही हैं, तथा ना तुम ही मेरे हो। सो आज अपने उन क्षत्रिय धर्मोचित वाक्यों को याद करो। पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते हुए दुशासन का रक्तपान भी कर लिया, तथा द्रोण पुत्र को तो हमने जीत लिया। ब्राह्मण और गुरु पुत्र समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया है। उसका सारा यश मिट्टी में मिल चुका है। हमने उसकी मणि छीन ली है और अस्त्र पृथ्वी पर डलवा दिए हैं। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, गुरु पुत्र तो मेरे लिए गुरु ही के समान है। मैं तो केवल उससे अपने अनिष्ट का बदला ही लेना चाहती थी। अब इस मणि को महाराज अपने मस्तक पर धारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को गुरु जी का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद पुत्र शोकातुरा द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई। राजन, अब महाराज युधिष्ठिर ने रात के समय जो वीर मारे गए थे, उनके लिए शोकातुर होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अश्वत्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था, फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेले ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या विशारद द्रुपद पुत्रों को कैसे मार डाला। उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने अवश्य ही ईश्वरों के ईश्वर, देवादि देव, अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी। इसी से उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओं को मार डाला। महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम दे देते हैं जिससे इंद्र को भी नष्ट किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, महादेव जी के स्वरूप का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ। वे संपूर्ण भूतों के आदि, मध्य और अंत हैं। यह सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है। वे महान वीर्यशाली महादेव जी ही अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए थे। इसी से उसने आपके महारथी पुत्रों को और पांचाल राज के अनेकों अनुयायियों को धराशायी कर दिया। अब आप उसके विषय में कोई विचार न करें। अश्वत्थामा ने यह काम महादेव जी की कृपा से ही किया है। आप तो अब आगे जो काम करना है, उसे कीजिए।